खबर यह है कि ट्रेड यूनियन लीडर जितने भी हैं जो तिजारत से वाबस्ता है, जिनमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है, सबको सरकार की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से मदऊ किया गया कि आप आइए बात कीजिए। किस हद तक इस खबर की आप तस्दीक कर सकते हैं? और एजेंडा ऑफ द मीटिंग जो कल की आपकी है वो कहाँ की है? क्या क्या कुछ है उस एजेंडा ऑफ मीटिंग में? देखिए, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमीशन जो आगे है ऑलरेडी तरफ से आया हुआ है और वी विल एंश्योर हमारे मसाइल ट्रैवल टूरिज्म हो या हमारा ट्रांसपोर्ट, और आपके सामने अभी नेशनल हाईवे का सबके सामने पड़ा ही है होता है कि आपकी नेशनल हाईवे कैसे है। तो मेरे ख्याल से इश्यूज तो काफी है पोस्ट अगस्त सिचुएशन के बाद। जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वो स्टेट हो या सेंटर हो, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी मीटिंग रहेगी, फ्रूटफुल रहनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है तो उनको भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि हाउ आवर इकोनॉमी हैज सफर्ड सो फार एंड व्हाट कैन बी द बेस्ट सॉल्यूशन इन फॉर द फ्यूचर। तो आज साहब, क्या कोई एजेंडा आपकी तरफ से तय किया गया कि ये वो 15 नुकात है जिनको लेकर हमने बात करनी है, या सरकार की तरफ से कोई बात सामने रखी गई है कि ये इनका जी जुरिस्डिक्शन है, ये इनका हद इख्तियार है, इसमें आप बात कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि ट्रैवल, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, ये सारे जो सेक्टर्स है इन पे रिलेटेड जो इस स्टैंडिंग कमेटी के साथ हमारी बात होगी। तो हमारे साथ इससे मुंसलिक हमारी इकोनॉमी जो है, तो हमारा एक डोमेन ही है कि हम उसी पे बात करेंगे। तो इंशाल्लाह जितनी भी हमारे पास इश्यूज है इन चीजों को लेके, इन सेक्टरों को लेके, तो वी विल एंश्योर कि उनके सामने ये बातें रहीं, ताकि जो अभी तक कहीं कुछ कमी रही है, जो चीज नहीं हुआ है इम्प्लीमेंट, वो अगर हमारी इकोनॉमी सफर कर रही है। देखिए, हम मल्टीपल इश्यूज जब बोल रहे हैं, तो हमारा जो कश्मीर डिवीजन की मैं बात करूं स्पेशली, हमारे पास मल्टीपल इश्यूज हैं। अगर कोविड के बाद रेस्ट ऑफ इंडिया जो भी बंद रहा, मगर हम तो पोस्ट अगस्त के बाद ही बंद रहे, तो मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन में आज पहली बार हम तब से देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी आ रही है। तो बहुत एक अच्छी खुशाइंदा बात है कि एक स्टैंडिंग कमेटी आ रही है, तो उनके सामने ट्रैवल हो, टूरिज्म रिलेटेड लोग हो, हर तबके से जो भी सेक्टर है, वो उनके सामने अपने अपने मसाइल रखेंगे। आप वेलकम कर रहे हैं स्टेप का कि स्टैंडिंग कमेटी आएगी तो वो जनाब बात करेंगे, आप करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक रास्ता निकलता है। लेकिन यहाँ मुल्क की अगर हम बात करें तो मुल्की सतह पर 1 फरवरी को बजट भी पेश होना है, और दिल्ली से जो बयानात जारी किए जा रहे हैं वो ये है कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार मशावरत हो रही है। और जब मैं जम्मू कश्मीर के जाविये से इस बजट को देखता हूँ, इस बजट इजलास को देखता हूँ, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली है नहीं, इसलिए सारा मामला तय होना है दिल्ली के अंदर। तो क्या उस पैटर्न, उस महाज पर कोई मशावरत हो रही है कि कहां तक पेशरफ्त हुआ है उस मामले में? देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और जहां तक सेंटर की बात आप करें, डी फैक्टो हमारे होम मिनिस्ट्री ही हमारी जे को चला रही है। तो हमें, मेरे ख्याल से हमने सेंटर में जाके हमारे इश्यूज जो है पोस्ट अगस्त को लेके, पिछले मार्च में हम चले गए थे एक बड़ी वफद उधर। तो मेरे ख्याल से जो भी हमने उधर दिए थे उसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ चीजें रखी गई थी, मगर जो बाकी मेजर कंपोनेंट, जिसको हम कहेंगे कि एक मेजर फाइनेंशियल पैकेज और पुश रिवाइव करने के लिए हमारी इकोनॉमी को, वो इस बजट सेशन में जरूर पेश आना चाहिए, ताकि हम हमारी जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, वो जम्मू से हो या स्पेशली कश्मीर डिवीजन की मैं बात करता हूँ, क्योंकि लोगों ने जबरदस्त सफर किया है। मैं आज भी बात कर रहा था तो लोग परेशान हो गए हैं बोरोइंग के लेके, क्योंकि काम हुआ नहीं, लोगों का बिजनेस चले नहीं। तो अब जब सामने होंगे तो मेरे ख्याल से उनकी बात रखी जाएगी, ताकि आइंदा के लिए हम एक्सपेक्ट करें कि ये आगे बात चले, पार्लियामेंट में डिस्कस हो और कंसर्न अथॉरिटीज के सामने ये बात। आशिक साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैं जानना चाहता था वो ये है कि बजट आना है, वो तो आपने बता दिया कि किस तरीके से आपकी उम्मीद है, लेकिन एक रिवायत रही है, स्टेट को ये बनाना था, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ये प्रिपेयर करना था, और महकमा खजाना के आला अफसर हमेशा ट्रेडर बॉडी को साथ लेकर इस बजट को बनाते थे, उनकी बात को सुनते थे। क्या उस तरीके की कोई मशक,
कोई 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 मीटिंग हुई श्रीनगर या जम्मू के अंदर जहां पर पुट फोर किया हो आपकी तरफ से अपना चार्टर ऑफ डिमांड? साफ में अल्फाजों में कहूँगा, अभी तक कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं हुई। मेरे ख्याल से अगर आज या कल भी वो एक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, फीडबैक लेते हैं कि स्टेक होल्डर्स अगर चाहते हैं तो चाहते क्या है, एंड इट इज द बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द JNK, तो इसमें मेरे ख्याल से अभी तक पहल नहीं हुई है, मगर पहल होनी चाहिए, क्योंकि रियल जो डिफैक्टो हमारा स्टैंड है वो आगे नहीं पहुंच जाता है कि हम चाहते क्या है, लोगों की मुश्किलात क्या है, बजट से एक्सपेक्टेशंस क्या है लोगों की। तो ये चीजें जो है आशिक साहब एक बड़ी क्लियरिफिकेशन आपने कर दी। न तो मरकजी हुकूमत की तरफ से कोई खत किताबत हुआ इस बजट के हवाले से, और ना ही रियासती इंतजामिया के महकमा खजाना के जिम्मेदारों ने कोई मशावरत ट्रेडर्स के साथ की कि हम बजट तो बना रहे हैं जो हमने मरकज के सामने रखना और मरकज ने जो अप्रूव करना है, ना उसमें कोई अभी तक पेशरफ्त हुई है। बिल्कुल कोई नहीं पेशरफ्त हुई है, और मेरे ख्याल से अगर अभी भी नहीं हुए तो उनको चाहिए कि स्टेक होल्डर से बात करें, उनका फीडबैक ले, ताकि जो भी हमारी अभी तक डिमांडें रही हैं वो इस बजट में आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शेख आशिक साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और बड़ी बात बताने के लिए कि 29 तारीख से बजट इजलास शुरू होना है। जम्मू कश्मीर का जाविया इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है इस बार क्योंकि स्टेट असेंबली है नहीं, बजट आपका दिल्ली से आना है, और यह कहा जा रहा था कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत हो रही है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जिम्मेदार ने अभी थोड़ी देर पहले बड़ा खुलासा पेश किया, न तो मरकज की तरफ से और ना ही जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला अफसरों की तरफ से बजट के हवाले से अभी तक कोई मशावरत उनके साथ की गई है। अब बचे कुचे चंद दिन, क्या अब होगा नहीं होगा यह भी बड़ा सवाल है। और जब बजट एलोकेशन को लेकर अभी तक जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात नहीं की गई हो तो बजट किस तरीके का बनेगा, शायद हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक बार इस पर सोचना होगा, क्योंकि वो खुद स्टिंग भी पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं और रिप्रेजेंटेशन उनकी हुई है बजट प्रिपरेशंस के, इसलिए उन्हें पता है कि आवाम की बात को सुनना और उसकी रिफ्लेक्शन बजट में होना कितना ज्यादा जरूरी है। फिलहाल 20 तारीख तक यानी आज के दिन तक अभी तक कोई भी मशावरत जो है वो कश्मीर के साथ नहीं हुई।